थोड़ी देर में बहुत सारे हालात जज्बात सब कुछ बदल गए हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो बासित भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में आ गया। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया है ना वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दें। तो बस यही प्रेशर बना के रखना और ये अब यहाँ पे अब उनको रन्स करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल, वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है तो नजर भी आ रहा है उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। संजू सैमसन ने भी बीच में कुछ रन किए हैं लेकिन ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं है। वो नीचे खेल रहे हैं, वो इतना कंफर्टेबल प्ले समझते नहीं अपने आप को इस नंबर पे खेलते हुए ना। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल का एडेड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या, वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पैर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलेगा। उसका एक स्टाइल है जैसे अभिषेक का ना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का अब पता चल रहा होगा। आपको 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप 6 मतलब 6 ओवर में बैटर्स ने रन कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही आप पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखिए ना, आप नहीं मार रहे छोटे, अब फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे जैसी फॉर्म थी। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया। पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया, शाहीन ने बिल्कुल रूमनी विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं तो उसमें वो आउट होने के चांसेस है, वही हमारे काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे लाइन ना छोड़े, हाथ खुले ना दें, इनको मौका दें कि ये सॉफ्ट हैंड से खेलें। बॉल डॉट होते जाएंगे। अभी 95 बॉलों पे 127 रन है तो यहाँ पे विकेट गिरने ये देखे ना, प्रेशर देखे ना कितना है बैट्समैन पे प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, फाइनल है, 27-28 हजार क्राउड बैठा हुआ, उनके सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। फाइनल की यही पहली बारी की जो एक फायदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से हम लोग को एडवांटेज मिल गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पे 170-180 लगा होता तो इस वक्त इंडिया की टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये हाल होना था। बिल्कुल इस टाइम पे फेवरेट है असूलन देखा जाए, एक विकेट लेगा तो यार, बट दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स ना। इतनी अच्छी पोजीशन पे थे, यहाँ 165-160 भी होता ना तो इस वक्त हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते। अभी हमें ये फीलिंग है कि जरा सी गलती या जरा सी एक पार्टनरशिप लग गई तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली। रिंकू सिंह भी दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा क्योंकि आईपीएल में छक्के मारना बड़ा आसान होता है जब आप इस स्टेज पे आके खेलें और विदाउट एनी गेम प्रैक्टिस। इस साल वो भी नहीं लगे, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जगह बनी है क्योंकि इनका मैच विनर बाहर इंजरी की वजह से बाहर बैठा है। अगर वो टीम में हो ना, इनकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, हार्दिक पांड्या, वो टीम उस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो भी एक प्रेशर है इनकी टीम पे। अब ये सोच रहे होंगे कि हम रन बॉल के साथ खेलें, हम क्या नाम है ना दे, ये देखे ये चीज है। अब क्या पेशेंस के साथ बॉलिंग की है ना हमने 4 ओवर्स 5, तो जरूर आपने चांस लेना क्योंकि स्कोर इतना नहीं है। जब आप चांस लेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अब वो सिर्फ ऊपर से मारने नहीं जाएंगे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहेंगे, वो प्लेस करेंगे तो उसमें पार्टनरशिप लगाने की कोशिश। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है, स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस एंड से करना है, कौन से बाउंड्री बड़ी है, किसको कहां से लाना है, ये कप्तान के हाथ में। और एक चीज ये भी है बासित भाई कि इसमें हम रन रोक के तो जीत ही नहीं सकते, हमें उनको एक्साइट भी करना है कि चांस है वो बना सकते हैं और विकेट लेनी है। नजीब जब डॉट बॉल होंगी ना तो वो बैट शॉट मारेंगे, रेड शॉट मारेंगे,
उसमें आपको विकेट लेने का, देखो विकेट जब मिलती है ना T20 में तो मैच पलटता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैच पलटता है। और जब विकेट नहीं मिले, आउट नहीं होते सपोज, और रन्स बन रहे हैं, तो फिर मतलब प्रॉब्लम होती है। ठीक है कामरान, अभी इस सिचुएशन में देख के क्या अगर आप कैप्टन होते, आपके जहन में क्या होता, क्या मैं प्लानिंग फौरन होती? इस टाइम इब्रार को ले आता मिस्ट्री स्पिनर, क्योंकि पावर प्ले में? पावर प्ले में शाहीन से पूरा नहीं कराना चाहिए। नहीं अभी वैसे मैं ये जो 5वां ओवर किया ना शाहीन ने, यहाँ पे मैं इब्रार को लगा देता। अच्छा, 2 ओवर कराते? 2 ओवर करवाते, मैं फिर 10 ओवर के बाद 1 ओवर करवाता। फहीम ने दोनों ओवर अच्छे किए हैं, विकेटें ली हैं, उससे मैं जरूर 3 ओवर करवाता। उसका वो 4 भी करा सकते हैं, उसको कंटिन्यू 4 भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी इतने कम टोटल में ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। इस वक्त हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको मैं वेटरन एक्टर कहूं तो लगता है कि मैं उनकी एज पे आ रहा हूं, क्योंकि उनसे ज्यादा यंग आदमी तो मैंने देखा नहीं, दिखने में भी, फील करने में भी, और उनकी बातों से भी, उनकी पर्सनैलिटी से भी, और जो तमाशा करता है उसको वो छोड़ते नहीं है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो बता देता हूं, अदनान सिद्दीकी हमारे साथ है। भाई यार जब भी अदनान भाई आते हैं, तमाशा में हम भी आने को तैयार हैं। आप से बड़ा कोई तमाशा नहीं है। अच्छा जब भी अदनान भाई आते हैं, वसीम भाई यहाँ होते हैं, तो ये सवाल मैं पूछ नहीं पाता, फिटनेस का राज क्या है, और वो प्रोलॉन्ग फिटनेस का। ये अकरारुल हसन से पूछिए, रोटी को 2 कर दीजिए। हाँ एक जो फुल्का होता है ना, मैं 2 रोटी ऐसे समझ के खाता हूँ जैसे एक फुल्के को बीच से ऐसे तोड़ देता हूँ, वो 2 रोटी हो जाती है। तो अच्छा, वो ये तो सिलसिला है। उसमें आप अपनी फिटनेस का डाइट से और ख्याल 7 रखते हैं। बजे के बाद खाना नहीं, ओके, बस। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सुबह 7, शाम 7 बजे, दैट्स इट। मतलब घर में घर में भी और बाहर का फूड ईटिंग आउट वगैरह तो जरा नहीं करते? याद ही नहीं है। ओ नाइस। अभी बीच में भी 25वीं सालगिरह पे खा लिया था तो हालत बुरी हो गई थी। अच्छा, तो मतलब ये एक प्रोसेस है, ये लेके चलना है। हाँ, ये लेके वो चला। भी नजीब, वो भी पूछ लें इस तरी वाली बात जरा। वो फिर मैं बाद में अपने पूछता हूं। कपड़ों पे खुद इस तरी करते हैं। हाँ, ये तो अच्छा, वो बहुत कुछ जरूरी लोगों है। को होता है कि आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, अच्छे नहीं लगते। खैर नहीं, आओ, मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा है, क्रिकेट का आपको बहुत शौक है, बिल्कुल। मुझे पता है। जब भी हम बात करते हैं आप तो फुल ऐसा लगता है कि जैसे आप भी इंटरनेशनल खेले में, आकाश। इतनी नॉलेज और इतनी डेप्थ में जाके बात करते जाना, हैं। मैच देखना। बैट बॉल और एज वी PSL स्पीक तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया है, और जैसे बासित भाई ने कहा था कि ये अपना ही खेलेगा, ये नहीं रुकेगा, तो इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो अभिषेक वाला है कि अगर ये ज्यादा देर रुका तो जो हमारा स्कोर है, गेम तो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। देखिए ये लूज बॉल खुद कर रहे हैं। हाँ, आप ये देखिए देखो ना, बैट ऑफलाइन बॉल। हो गए हुए हैं। हाँ। कैसे 4 ओवर किए थे, कहाँ पे रूम करी नहीं बॉल? दिया था, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे बॉल करेंगे तो फिर this is their- अच्छा ही लगेगा ना। बासित भाई, दिस इज देयर दुबे ना, ये इसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको नहीं, करेंगे? नजीब, फहीम उसका- अशरफ को ही करेंगे ना। उसका- देखो वीडियोस होती हैं सारे बैटर्स की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने अगर मारे तो चांस है स्लोअर वन का, कटर का। आप तो बिल्कुल आगे, ये बॉल नहीं, ये बैट तो से नहीं बहुत लगती, ही- वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अदान भाई कैसा देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, को मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे, मैं तो ये समझ रहा तो 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ रहा 190 होंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं, बस वही है, या तो 1-2 इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखिए 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल अच्छी ऐसा बॉलें। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए। नहीं, वो अच्छी तीन बॉल अच्छी का बॉल मतलब का क्या है? मतलब 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना उस अच्छा अच्छी बॉल result। पे। फिर ही है, जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना, वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा अग्रेशन जरूर दिखाएं, थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ये इनसे खेला, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है। 36 कितनी for समझदारी 3, के साथ बैटिंग 36 for 3 in 6 overs. This is the worst power play for India in this Asia Cup. बिल्कुल इससे बुरा ऐसा तो ही है। कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। बिल्कुल इंडिया आ आई जाती है ना, अब आउट किया ना। सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। एंड बैक टू बैक इन 2 गेम्स। पिछली बार भी ऐसे ऐसे ही ही हुआ। हुआ और फाइनल का लेकिन प्रेशर तो है ना, चाहे कुछ भी कर ले। अदनान भाई, अब तीसरा मैच हो रहा है। अदनान भाई, कसूर हेड कोच का है। आपने नंबरिंग क्या कर दी आज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको तो, आप जब हेड कोच बनते हैं आपको सारे प्लेयरों का पता होता है कि कौन किस सिचुएशन में अच्छा खेले। आप तो वो बस एक रट्टा लगाया हुआ है, ये जाएगा तो वो जाएगा। भाई हम सब बात कर रहे हैं, जावेद भाई मुझे खामोश हैं। बैटर से ज्यादा
कोच पे अफसोस है आज। बिल्कुल। जावेद भाई इतनी देर से खामोश है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखो सबसे पहले तो ये घोड़ा कोच लाने का ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है इससे निकलो। हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, देखें कॉलोनियल माइंडसेट। यस, कॉलोनियल। और सेकेंडली मैं ये कहूंगा, आप जो आधी रोटी फेंकते हो वो कहाँ फेंकते हो? क्या पहनते हैं? मतलब आधी रोटी खाती हैं या आधी वाली आधी बच जाती है उसका? नहीं, एक को आधा करते। जाय साहब एक सुने को नहीं आधा आपने। करते। ठीक है, एक को दो कर देता हूँ अच्छा जो एक एक खा रोटी- लिया आपने, जो रह गई है उसका क्या कर रहे हो आप? पेट में। अच्छा वो भी खा रहे हो? दोनों ही है, बट अपने माइंड के साथ खेलना है कि आप मैंने माइंड दो के साथ खाई खेलते हैं। हैं दो- ना, जैसे आपने आप माइंड माइंड को ये गेम बताना कि खेलते दो भाई, खाई। जैसे आप माइंड गेम खेलते थे। बिल्कुल। मैं तो अपने बिल्कुल, मैं वही खेलता आप एक्सपर्ट सिंगल को डबल करते थे, Yes. ये वही एक रोटी को दो कर देते हैं। ठीक है, एक रोटी को और चावल कितना खा रहे हो आप? चावल टोटल रिस्क बताओ अपना। पहले कार्ब्स, अगर प्रोटीन्स है तो कार्ब्स नहीं, कार्ब्स है तो प्रोटीन्स नहीं। अच्छा, एक वक्त में या तो प्रोटीन खाए या कार्ब्स खाए, हाँ, और एक मिक्स ना साथ करें। मिक्स ना करें, मिक्स ना करें। और फ्रूट्स वगैरह एनीथिंग। बहुत दबा के खाएं दोपहर में। जावेद भाई इतनी डाइट की डिटेल आप बाद में पूछ लीजिएगा, अभी चौका लग गया है और एक चौका लगा है, नवाज बॉलिंग को करा रहे लगा हैं और स्वीप तिलक पे। वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अबरार स्कोर को लाना चाहिए बहुत ना। कम है। यहाँ पे अबरार को लाएं। जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे। बड़े क्रूशियल हैं। और अदनान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल कैसे मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे ही हम आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं एक ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर exactly. खिलाने गए तो वो जीत जाएंगे। नहीं, ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 इन 6.4 डॉट बॉल अगर ओवर। होती है तो फिर वो रैश शॉट मारेंगे ना नजीब। अगर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप इनको किसी तरह से भी आउट करें, तभी, वरना वो रुकेंगे नहीं। अच्छा तो नजीब यहाँ भाई, एक- बात ये है, हाँ। मैं बताऊं कि एक मैच की तो टेंशन है ही, हाँ। लेकिन जो वसीम बदामी ये छोड़ के चला गया है डिप्रेशन में, जॉब नहीं, छोड़ दी ना। नहीं वो 3 आउट हो गए हैं, आ जाएंगे। छोड़ नहीं, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आए, बदामी यहाँ होंगे। अच्छा। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स में 94 रन्स चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35-65 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कामरों में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट। ओके, मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं आप ना ही बांधे ज्यादा। हाँ जी 60-40। 60-40। अदनान भाई और मेरी नजर में कोई 60-40 45 नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मरहला बीच का नहीं होता, नहीं इश्क होता। होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो ये क्या है, अब आपके ख्याल में है या नहीं? नहीं, आपके नहीं है। एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि नहीं है। नहीं। और आप बहुत ही एक्चुअली बहुत दिल बर्दाश्ता लग रहे हैं। मतलब आप बताएं ना यार, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही। आप दोनों से मेरी गुजारिश है, तीनों से। ये तीनों से, ये नवाज को क्यों नहीं खिलाया है? नवाज हसन नवाज। मैं समझा वो। नहीं वो नहीं। अब देखें, मसला ये है कि जीतने वाली टीम को ये लोग चेंज नहीं करते। Winning बच्चे को combination। बाहर बिठाना ही गलत था, लेकिन अब ये टाइम नहीं है उस पर बात करने का। अब तो दुआ यही कि यही टीम हमारी टीम जीत जाए। चांस अभी भी बहुत अच्छा है। अच्छा कैच मैच को पलटता है, ये हाथों का कैच छोड़ रहा है। ये बाउंड्री का फील्डर नहीं है। हुसैन तिलक हाँ, हम ये कामी से आप पूछ लें, हम डोमेस्टिक को मॉनिटर करते हैं, हमारे साथ खेला हुआ है, इसको हम करीब में रखते थे। तो क्या कर रहा है कोच और कैप्टन? सर अब अगर कोच इतना अच्छा होता तो बैटिंग ऑर्डर इस तरह भेजता, पेपर पे लिख के लाता बासित कि भाई, भाई ये हुसैन जाने। तिलक बाउंड्री का फील्डर नहीं है, बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। सलमान अली आगा T20 का प्लेयर नहीं, कप्तान बना हुआ है। ये हो क्या रहे हैं? वसीम भाई, होता क्या है कि एक्सपर्टीज जो होती है ना, एक्सपर्ट जो होते हैं अलग-अलग पोजीशन के होते हैं। सही। पता होता है कि ये कहाँ का फील्डर है, कहाँ का अच्छा फील्डर है, कहाँ पे खराब है, थ्रो अच्छी है या नहीं है। सही। इसी तरह हर चीज देखी जाती है। सलमान अली आगा की जो आप बात बोल रहे हैं, उसको अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। आज जैसे कामी ने भी बात करी कि 7वां ओवर तो अबरार को लाना चाहिए था। कहाँ पे आप इंडिया के अगेंस्ट नवाज को बॉल नहीं देते, जी हाँ। और आज आप फौरन लिया। अब पहले ओवर में देखे स्मार्ट क्रिकेट खेले हैं। पहले ओवर में चांस ले लिया था ना, मिल गया था ना, आउट कर लिया वो। हाँ। अनफॉर्चुनेटली नहीं कैच हुआ। तो अब यहीं पे है ना, स्मार्ट कैप्टनसी किसको कहते हैं? T20 वही कप्तान अच्छा जिसको आइडिया है। T20 मैच फौरन एक ओवर में वापस आ इधर से जाता उधर। है,
इधर से उधर हो जाता है, तो वो बड़ा जरूरी है। गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। कप्तान को अपने बॉलर्स पे पता होना चाहिए कि किस बॉलर को लाना है। कुलदीप उनका मेन है, 7वां ओवर वो कन्या है, बेशक उसको 12 हो गया पहले ओवर में, 2 ओवरों में 23, लेकिन फिर बोल रहे हैं ब्रेक ने मुझे पूछना है 9.85 रन कैसे बन सकते हैं एक ओवर में, या 9 बनेंगे या 10 बनेंगे? सर नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आज हमारा दिन है मेरे भाई। सर आप फिर जाहिद भाई वैसे क्या रेट क्या है? हाँ हाँ, ये आप अभी जो इसका वही वाला दिखा दिया था एम्पायर, वो मेमन लड़के नहीं, मेमन नहीं हो एम्पायर सर। वो उसने बताया था ना। नहीं मेमन नहीं हो। आपको क्यों लग रहा है मेमन वो है? लग रहा था कि इतना नफीस आदमी लग रहा था वो। अच्छा अच्छा, सही है। हालांकि ब्रेक में आपने कोई और बात कही थी मुझे, नहीं, लेकिन मैं कह रहे कह हैं ही नहीं सकता भाई क्या हुआ। आखिरी 7 ओवर्स रह गए एशिया कप इख्तिताम पसीर होने में। 7 ओवर्स रह गए हैं और उससे पहले मैच खत्म हो जाए तो कोई कह नहीं सकते, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि उससे पहले ही 69 रन बन जाए या पाकिस्तान आउट कर दे सारे अच्छे। मतलब देखे ना तो ये आउट कर दिया ना। यार अच्छा तो अभी हारिस रऊफ को लाना चाहिए ना। कौन करा रहा है अभी ओवर? साइम डूबे आए तो फौरन हारिस रऊफ को लिया। दोनों लेफ्टी है ना, और इसलिए अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अब ये इंडिया साइम के निकालना चाह रहे हो। तो 6 बॉलर ने बॉल करी है अदनान भाई। अब तो वक्त आ गया ना बासित भाई कि अब ये हिट करने में जाएंगे, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। आउट हो 10 के करीब बैट हो रहा शॉट मारें है, तो तो अब ये इनके लिए भी आर्या पार का टाइम अरे आ गया है। तो आई थिंक बहुत जल्द हम देखेंगे कुछ हिट करने की कोशिश होगी शायद इंडिया की जानिब से, जिसका नतीजा भेजा ही क्या- इसलिए उसको मारने के लिए भेजा। हाँ सो ये क्या छूटा था? सो लेट्स सी अभी किसके कितने ओवर बाकी हैं नाज़रीन, ये जरा हम आपको बताते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का 1 ओवर रह गया है, 3 करा हारिस के 3 है, वही मशरफ का भी 1 ओवर रह गया है, हारिस और नवाज के इब्रार 3 का ओवर एक है। बाकी हैं, अबरार का भी 1 ओवर अच्छा रह गया है। अबरार और नवाज के शायद इससे करा रहा और साइम का भी इसके बाद 1 ओवर रह गया है। सो साइम, अबरार, शाहीन और फहीम इनके 1-1 ओवर रह गए। 24 गेंद, 4 ओवर इनके है। रहते हैं। हारिस के 3 है। हारिस के 3 ओवर रहते हैं। अबरार के कितने गाने रह गए? तो गाने हारिस को नहीं, देना अबरार चाहिए, की तो ये सही वाला तो कह अबरार की बात रहे हो रही है। मैं- हैं। हारिस को बॉल दे क्या दीजिए। कर रहे हैं? आएगा सॉरी next सॉरी, over। मैं आप मैच में ही नहीं हो सर, आप पता नहीं क्या मैं कर इन रहे हो, हूँ। इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो मैच आई एम में, इन। पता नहीं क्या कर रहे हो। बस सही है सही है। वेल बॉल। साइम का इसके बाद आखिरी ओवर है। ओवर कितने? सो अब हारिस और नवाज के 3-3 ओवर्स हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस नवाज बॉल में अब- चांस नवाज लेगा को नहीं ये। देंगे शायद, अब ये भी लेफ्ट चांस हैंडर लेगा। था। तो अब हारिस ही कराएगा। एक ओवर, 2 ओवर हारिस को आना चाहिए ना। आउट कर दे बच्चा। ये चांस लेगा इस बॉल पे। सो 38 बॉल्स 66 रन्स, 1 या 2 रन बनेंगे इस गेंद पर। रिक्वायर्ड हो गया 65 फॉर द फर्स्ट टाइम इस पूरी इनिंग में। रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर चला गया, ये पहली मरतबा हुआ है कि 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 37 बॉल्स 65 रन रिक्वायर्ड। 20 में 10 रन कुछ नहीं होते। लेकिन ये ग्राउंड गिरी। बड़ा है थोड़ा। हाँ फाइनल है, और प्रेशर फाइनल है, है। सिचुएशन ऐसी है। 6 विकेटें अभी भी इंडिया की बाकी हैं। तिलक सेट बैट्समैन है, अगरचे रन बॉल ही किया है उन्होंने अब तक ऑलमोस्ट, लेकिन बहरहाल सेट बैट्समैन है। 36 गेंदों का बैड लक, और ये शायद 2 रन है, 2 रन। बैड लक, लेकिन चले 2 रन आउट हो गया, रन आउट हो गया। ये देखते हैं कि एम्पायर क्या फैसला करते हैं। अभी तो शायद थर्ड एम्पायर को भी नहीं दिया उन्होंने, दे दिया है। चलो क्या रिप्ले लगता है? आई थिंक हो गया, आई थिंक। पहुंच गया। मुझे तो आउट लग रहा पहुंच है। गया। आई थिंक मुझे तो आउट लग रहा है। एक्शन रिप्ले देखते हैं, फिर अंदाजा होगा कि ये ये मिरेकल होगा। पाकिस्तान को एक विकेट ये मिली मिरेकल है होगा। मर्जी। या नहीं मिली। आउट हो गया। यस, पाकिस्तान को विकेट मिली है या नहीं, पाकिस्तान को विकेट मिली है या नहीं देखना होगा। आउट हो गया। कामरान भाई सबर यार, चल भाई। आउट, यस। बहुत लेट है, ओए यार इतना यार ये कीपर है क्या है? बहुत लेट इतनी किया। लेट। हारिस ने कोई पौना घंटा और लिया है। बैट भी उठा हुआ था जब हारिस ने अपना पूरा टाइम लिया है, आधा 1 घंटा ये बेल ऑफ तो करने में। फौरन काम ही अच्छा बताएगा। भाईजान आप कीपर हैं, आप बताएं कामरान भाई कि ये थोड़ा टाइम ले लिया। वो एक्चुअली बैट्समैन उसके पीछे था ना, आइडिया नहीं था उसको। लेकिन ये है कि बहुत टाइम, ये देखे ना सर, बॉल बैट हाथ फिर भी ऊपर लेके आ रहा। क्विक नहीं करा। 2 रन आउट आज आउट में है। आउट नहीं है। नहीं आउट तो नहीं है। डिसीजन पेंडिंग, अभी आ जाएगा नॉट आउट। वसीम भाई ये तिलक आउट होता ना इधर तो ये है नॉट आउट, 70% पाकिस्तान ये होता। तिलक था। मगर ये हो ना सका। और अभी आलम है कि तोबा 6 यार। ओवर रह गए ब्रेक पे हैं। जा रहे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, उनको इजाजत नहीं है। आखिरी 6 ओवर्स रह गए एशिया कप के अख्ताम में। घंटा 1 रह गया तकरीबन। अच्छा एशिया टाइमिंग बता रहा मैं कब नहीं। अच्छा इस हिसाब से भी देखो ना आप टाइम आज के साथ। आज आज न्यूज नहीं है। आज न्यूज नहीं, आज 12 बजे तक हम ही आज हैं। कुछ नहीं है भाई। 6 ओवर्स और 64 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए।
जिसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड 100 अगेन मेरा ख्याल है 11 के आज तकरीबन 11 हो गया। 11 होता है तो 66 रन होते हैं इस लिहाज से, अब 64 चाहिए, तो तकरीबन 10.8 का रिक्वायर्ड अल्लाह रन रेट करे है। ये प्रेशर बढ़े। अब नाज़रीन अब ये और देखिए कि अब टोटल जो बाकी है वो 6 ओवर्स हैं, और इसमें 1 ओवर साइम का बाकी है, 1 अबरार का, 1 फहीम का, 1 शाहीन शाह अफरीदी का। हारिस रऊफ आ गए हैं गेंद कराने के लिए, और चौका लग गया मेरा ख्याल है पहली ही गेंद पर। जी हाँ, 4 रन हो गए भाई, दिखा दें, यहाँ भी मैच दिखा दें। चौका लग गया हारिस रऊफ की पहली गेंद पर, ये बासित आ गया, यहाँ देख लें हारिस रऊफ को पहली गेंद पर। और अच्छा, इंडियन आप इसलिए यहाँ पे बैठेंगे, आप टीवी लाइव। हाँ ना, तो और आपको क्या लगा मैं कोई दुकान लगाई है? हमें इधर ये भी जो आप देखा स्टैट्स पढ़ रहे हो यहाँ से, ये फवाद भाई ने भेजे? नहीं सर, ये मैं मुझे तो गालियां भेज रहे। नहीं सर, मैं क्रिकेटिंग वेबसाइट देख रहा हूँ ओके, ओके। उस पर सारा बॉल टू बॉल अपडेट हो रही है। www दुबे को बाउंसर्स करे। सो पहली गेंद पे अबरार पीछे को बॉल पड़ का गया, वो- ये हारिस को पड़ गया है चौका, और देखते ही देखते अब 60 रन चाहिए जीतने के लिए। बस ये 35 पे 60। सर अब क्या हो जाए, 4 आउट हुए हुए हैं। हाँ, तो नहीं है ना कोई बहुत बड़ा नहीं है या पता मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मेरा गेंद नहीं कोई- ख्याल कि ये कर सकेंगे। मेरा पुरजोश या पुरुमीद होने का कोई मूड नहीं है। 1 रन और बन गया। अब हारिस की 2 गेंदों पे 5 रन बने अब तक, इस ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन। मुझे नहीं लगता बनेंगे। इंडिया को औसतन हर ओवर में 11 रन बनाने, तकरीबन हर ओवर में 11 रन बनाने, तो इंडिया एशिया कप का फाते हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हुई हैं सिर्फ, और 5 रन पड़ गए हैं हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने अब तक 11 रन, यानी पहले ओवर में हारिस ने 6 रन दिए थे, इस अच्छा। ओवर में 2 गेंदों पे 5 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने, और हारिस रऊफ को अब तक कोई विकेट बहरहाल नहीं मिले। 34 बस विकेट ले ले, बस यही काफी है। 34-59 ये है। इंडिया इस वक्त 59 रन की दूरी पर है एशिया कप जीतने से, और पाकिस्तान 6 विकेटों की दूरी पर है, या 34 गेंदों की दूरी पर है एशिया कप जीतने से। एक और शॉट लगाया है, क्या ये एक और बाउंड्री हो रही है? जी हाँ, एक और चौका लग गया। तो हारिस को 3 गेंदों पर 9 रन पड़ गए। 3 गेंदों पर हारिस को 9 रन पड़ गए, और ये ऐसे ही होता है, एक अच्छा ओवर और सारा रन रेट ठक 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 आगे पीछे। आखिरी गेंद है। बहुत रन है अभी भी। आप देखें ना, जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जो बॉलिंग अच्छी आपने करनी है, तो ये नहीं होने देने चाहिए रन। हाँ, लेकिन नंबर नंबर 1 वन तो नहीं है ना, सामने नंबर 1 तो की सामने टीम वाली है ना। मैं क्या, unfortunately। नंबर 1 की टीम है वो, सामने वाली नहीं, नंबर तो 1 हमने भी तो कुछ बेहतर होना ये थोड़ा सा है। एक अरे मसला हो आउट गया। कर एक दिया और ऊंचा भाई, शॉट, छक्का लग गया। आउट कर दिया। छक्का। कितने रन पड़ गए इस ओवर में? 17। देखिए ये वही 1 ओवर उन्होंने सिर्फ वेट किया है। अच्छा, हारिस भाई वो उससे में ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बॉल हाथ में था नहीं भाई, बहुत दूर देखिए चला गया था। 1 ओवर सिर्फ 17 रन पड़ गया इस 1 ओवर में। वसीम भाई, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं कि 1 ओवर का उन्होंने वेट किया, पार्टनरशिप लगाई है, तो वो 17 रन उसको मिल गए हैं। तो यही चीज़ है, हमारे बैटर ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग देखिए, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर रहे हैं। वो कहाँ से अपने मैच को कहाँ से निकाल के ले गए हैं। हम लोगों ने विकेटें दी हैं, 18 हम लोग बल्कि, यानी हारिस जिम्मेदारी रऊफ ने- के साथ खेले ही नहीं है। हारिस रऊफ ने 2 ओवर्स में 24 रन दे दिए। पहले ओवर में 6 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 18 रन दिया, और एकदम मेरा ख्याल अब देखते हैं 109 से नीचे आ गया होगा। अब चाय 5 पिला दे यार, और कुछ नहीं। चाय यार, ग्रीन मुझे टी पिला यार। देना यार, भाई को पिला देना। ग्रीन टी पिला दे, मैं बगैर चीनी। अशरफ आप ना- चाय लाके दो। घर का वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिशन लाइव माहौल तो वही बन गया ना। अभी देखना अगले ओवर में गाली शुरू हो जाएंगी। वो तो ठीक है, मुझे अंदाजा है इस बात का। अब तो है, होगा, जाहिर है। मैं तो पहले से तैयार हूँ किसी भी मतलब मुझे नहीं सदमा होगा, क्योंकि मैं उम्मीद ही ये नहीं हूँ। आप हमें बता रहे हो, दिल में आप भी यही हो। दिल में आप भी हमारे वाले हो। एक अच्छी खबर है मेरे लिए, वो है कि ब्रेक का टाइम हो गया है। अच्छा। हाँ, और छक्का छक्के का हो टाइम भी हो गया है। तो ऊंचा शॉट मारा है और हो गया है छक्का एक और। नहीं, ठीक है नहीं, ना? पुराना है। पिछले 7 गेंदों पर इंडिया ने 24 रन बनाए। 7 गेंदों पर 24 रन बना रही है टीम। इनको कोई हया नहीं है इनको। देखिए इनको ये किस तरह के लोग हैं। 7, मैं बात ही नहीं करना चाहता ऐसी टीम के बारे में, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ। तो मैच तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया, जब पाकिस्तान का 83 पे 1 विकेट था, एक भी विकेट नहीं था मतलब सॉरी, तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान आज 200 प्लस स्कोर कर देगा। दोस्तों, लेकिन उसको क्या पता था कि भारतीय गेंदबाज कैसे हैं। हमने पाकिस्तान को 14 सितंबर को हराया, फिर उसके बाद 21 सितंबर को हराया। आज दोस्तों एशिया कप का फाइनल है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान का पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरा था और 83 पे 0 है पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी मीडिया ये समझ रही कि आज हम 250 प्लस स्कोर कर देंगे, लेकिन उसको जो भारतीय गेंदबाज है उसके बारे में मालूम नहीं। दोस्तों, फिर 113 पे पहला विकेट गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों का कहर आ गया। फिर भारतीय गेंदबाजों ने कहर भर पाया। तो दोस्तों
फिर पूरी पाकिस्तानी टीम को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और फिर दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके मुंह देखने लायक थे। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पहले तो कह रही थी कि हमारे बल्लेबाज आज बहुत ही तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं और 250 प्लस स्कोर आज कर देंगे हमारे बल्लेबाज, लेकिन दोस्तों फिर भारतीय गेंदबाजों ने दम दिखाया और पूरी पाकिस्तानी टीम को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फिर दोस्तों उसके बाद जब हमारे भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, दोस्तों आज अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला, वो केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए 7 के स्कोर पर। उसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों शुभमन गिल भी आउट हो गए। कुल मिला के दोस्तों 20 रन पे भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि आज बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तानी टीम के पास कि भारत को यहीं पर निपटा दे, भारत को 100 रन के अंदर अंदर ही ऑल आउट कर दे। इससे अच्छा पाकिस्तान को मौका जीतने का नहीं मिल सकता और ये 90% मैच पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है। लेकिन दोस्तों इन जर्नलिस्ट को क्या पता कि भारतीय बैटिंग कैसी है। भारतीय बल्लेबाज IPL से निकले हुए हैं और हमारी लीग नंबर 1 लीग है। तो दोस्तों तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने एक साझेदारी अच्छी बनाई और दोस्तों पाकिस्तानी गेंदबाजों को जमकर धोया, उनकी एक भी नहीं चलने दी और स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोस्तों चौका छक्के भी लगाए। ऐसी बात नहीं, चौका छक्के भी एक ओवर में एक लगा देते थे। दोस्तों उन्होंने 50 प्लस रन की साझेदारी की। उसके बाद संजू सैमसन आउट हो गए तो शिवम दुबे आए, शिवम दुबे और फिर तिलक वर्मा ने अच्छी साझेदारी की दोस्तों और फिर भारत के स्कोर को 100 के पार ले गए। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने बता दिया कि IPL नंबर 1 लीग क्यों है और IPL से नंबर 1 प्लेयर निकलते हैं। हाँ 21 से 28 आ गया। आप ये देखें कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी साहब कितनी देर तक आप देखें स्टेज के ऊपर खड़े रहे। भारतीय टीम जो है देखें वो जीते हुए लोग नहीं है, वो हारे हुए लोग हैं, वो दिलों से हारे हुए लोग हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, क्रिकेट में सियासत को घसीट के लाया है वो बंदा। उन्होंने जो है जाके ट्रॉफी रिसीव नहीं की और जब उनसे बाद में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी देखें सबको पता है हम चैंपियंस हैं, ट्रॉफी मैटर नहीं करती। और फिर जब बात ठीक है आप लोग भाई इतने ही अच्छे हो तो मुंह उठा के खेलने क्यों आए हो? ACC का चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उसके अंडर आप खेल रहे हो। सोशल मीडिया पे जो भारतीय मीडिया बातें कर रहा है वो कह रहा है मोहसिन नकवी जो है वो ट्रॉफी चोर है। हमने तो पहले कह दिया था, 1 महीना पहले कह दिया था कि भाई हमने आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। उसके हाथ से अगर आपने ट्रॉफी नहीं ली तो आपको नहीं मिलेगी। एक बंदा मर्दे मुजाहिद बन के वहां खड़ा हुआ है स्टेज के ऊपर के भाई आओ और ले लो। आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में इतना करेज ही नहीं है कि आप उसके हाथ से ट्रॉफी लो। डिजर्व ही नहीं करते, शक्लें ही नहीं है वो यार। मैं बात करेंगे टीम इंडिया जीत तो गई लेकिन जीत के बाद तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। पहले तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि पाकिस्तान 200 प्लस स्कोर कर लेगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद में भारतीय गेंदबाजों का जादू दिखा और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। दोस्तों बासित अली कामरान अकमल माना कि बहुत अच्छी क्रिकेट की एनालिसिस करते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें भी नहीं पता था कि पाकिस्तान बिखर जाएगी और 146 रनों पर ऑल आउट हो जाएगी। दोस्तों जब पाकिस्तान का 83 पे एक भी विकेट नहीं गिरा था, दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया सोच रही थी कि आज तो पाकिस्तान 200 या 250 रन स्कोर कर लेगा और दोस्तों हमको भी लग रहा था कि पाकिस्तान आज स्कोर 200 प्लस बनाएगा। लेकिन दोस्तों फिर हमारे भारतीय गेंदबाजों ने जादू दिखाया और अच्छी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए। दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और दोस्तों बाद में जब भारत की बल्लेबाजी आई तो भारत के बल्लेबाजों ने शुरुआत तो थोड़ी धीमी करी थी। अभिषेक शर्मा भी जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए। दोस्तों 20 रन पे 3 विकेट थे। जब भारत के 20 रन पे 3 विकेट गिरे तो यहाँ भी पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि दोस्तों अब भारत को हमने पकड़ लिया है और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। दोस्तों अब हम जीत सकते हैं और गेम हमारी गिरफ्त में है, मैच अब हम जीत जाएंगे क्योंकि भारत के जल्दी ही 3 विकेट गिर गए थे। और दोस्तों अभिषेक शर्मा पर ही हमारा पूरा गेम डिपेंड रहता है। अभिषेक शर्मा ऊपर से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाती हैं। तो दोस्तों आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए थे तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि हम ये मैच जीत सकते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा आउट हो गए हैं। और दोस्तों
अभिषेक शर्मा भी, शुभमन गिल भी, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे। तो दोस्तों तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली। दोस्तों तिलक वर्मा ने आज बताया कि आईपीएल का टैलेंट क्या होता है, आईपीएल हम क्यों खेलते हैं, आईपीएल को नंबर 1 लीग क्यों माना जाता है। तिलक वर्मा, शिवम दुबे और संजू सैमसन ने बताया दोस्तों कि हम नंबर 1 टीम थे, नंबर 1 टीम है और नंबर 1 टीम रहेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया पहले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान 200 से ज़्यादा स्कोर कर लेगा, लेकिन बाद में 83 पे कोई भी विकेट नहीं था पाकिस्तान का, तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान आज 200 प्लस स्कोर कर देगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही एक विकेट गिरा और उसके बाद दूसरा विकेट गिरा, तो दोस्तों पाकिस्तान की विकेटों की झड़ी लग गई। तो दोस्तों उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया फिर ये सोच रहा था कि 160 रन 70 रन हो जाएँ तो बहुत मानो। दोस्तों पहले तो पाकिस्तानी मीडिया अपने बल्लेबाजों की बड़ाई कर रही थी और ये कह रही थी कि भारत के गेंदबाज कुछ नहीं है, भारत के गेंदबाजों पर इस समय प्रेशर है। लेकिन दोस्तों उसके बाद हमारे भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी और पाकिस्तानी गेंदबाजों को आउट करके दिखाया। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, हम भाई मेहनत से दोस्तों ऐसी वीडियो बनती है, काफ़ी समय लगता है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों, इससे हमको पता लगेगा तुम कितने हिंदुस्तानी हो दोस्तों, और हम भी मोटिवेट होते हैं जब आप कमेंट करते हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसी भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ कर रही है, बाद में जाके पहले तो कह रही थी कि मैच हमारे हाथ में है, लेकिन बाद में भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ कर रही है। तो दोस्तों ये हमको भी अच्छा लगा और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।